Good morning, student. How are you? And welcome again in the online platform of Viswas School Bhunna. Student, today we are going to start a new lesson in the geography. Abiotic resources, land, soil, and waters. In the last lesson, we have discussed about the type of resources, abiotic resources, and other resources that was discussed in the last video. And today the three major abiotic resources we can study in these lessons. And today we discuss about the land resources. लैंड रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. अबॉयटिक रिसोर्सेज और बोइटिक और अबॉयटिक रिसोर्सेज हमने पढ़े थे, तो अबॉयटिक रिसोर्सेज की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो सेकंड लेसन है. सो लैंड रिसोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंट है. लैंड रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट abiotic resources because all the activity done on the land. लैंड रिसोर्सेज क्या हैं और इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये हम यूज़ कर पाते हैं. लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द शेप, फॉर्म एंड नेचर ऑफ द लैंड सरफेस. लैंड रिसोर्सेज जो है वो रेफर किया जाता है इसके आकार से, भूमि या ज़मीन की जो है शेप कैसी है, ऊपर से फॉर्म कैसा है, एंड नेचर ऑफ द लैंड सरफेस. नेचर कैसा है लैंड सरफेस का. सरफेस का मतलब है भूमि का ऊपरी भाग, क्योंकि भूमि की कई परतें होती हैं, तो जो ऊपरी भाग है उसको हम लैंड सरफेस कहते हैं. तो उसमें किस प्रकार का नेचर है. जैसे ऊपर से भूमि हम बता देते हैं कि ये पहाड़ है, यहाँ पर मैदान है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेगिस्तानी है या नहीं है, तो उसको हम लैंड सरफेस कहते हैं, जो ऊपरी शेप होती है. ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी आर एसोसिएटेड विद द लैंड रिसोर्सेज. सारी जो गतिविधियां हैं वो लैंड रिसोर्सेज से ही जुड़ी हुई हैं. द पीपल दे प्रोवाइडेड शेल्टर टू बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. दे प्रोवाइडेड, जो लैंड रिसोर्सेज है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं. शेल्टर. शेल्टर मान छत, घर. बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन ऑर्गेनिज्म. जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं चाहे निर्जीव वस्तुएं, सबके लिए सब्सटेंसेस करवाती है भूमि. ऑर्गेनिज्म यानी कि सारी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर रह सकती हैं, उनके लिए एक आवास है, रहने का शेल्टर है, छत है, घर है. द एंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइलैंड. जो भूमि है, रिसोर्सेज अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन, जिस पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हो सकते हैं. लॉफ्टी का मतलब बहुत ऊंचे पर्वत. फ्लोट प्लेन, प्लान मैदानी भाग हो सकते हैं. समतल जिसको कहते हैं, फ्लैट का मतलब समतल. हाई प्लेट्यू, ऊंचे ऊंचे पठार हो सकते हैं उसमें. आइलैंड, कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, जिसको हम आइलैंड कहते हैं, भारत में भी हैं. एज नेचुरल रिसोर्सेज दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. और ये सभी व्यक्तियों को एसेंशियल प्रोडक्ट और उनकी नीड को सेटिस्फाई करती है. यानी कि हम जो रिसोर्सेज प्राप्त करते हैं वो भूमि से ही करते हैं, तो सारी चीज़ें हमें भूमि से प्राप्त हो जाती है. नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे जल है, जैसे हमें फूड चाहिए, जैसे, तो सारी चीज़ें भूमि से हमें पैदा होती हैं. द लैंड कवर अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. टोटल अर्थ सरफेस का 30% एरिया जो है वो भूमि है. 70% एरिया यू मे नो अबाउट द ओशियंस, जल से ढका हुआ है. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 30% लैंड एरिया में रहती है. ऑल पार्ट ऑफ द लैंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेटेड. सारे जो भूमि के पार्ट हैं, पार्ट का मतलब सब जो एरिया है भूमि का 30% में, उनमें एक जैसा इक्वली हैबिटेट नहीं है. हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, लोग जहाँ रहते हैं उनका आवास. तो सब जगह आवास एक जैसे नहीं है. कहीं पर कम आवास है लोगों के, कहीं पर बहुत ज़्यादा घने बसे हुए लोग हैं. सम पार्ट ऑफ इट आर आइदर
स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, कुछ अनइनहेबिटेटेड है जिसमें कुछ लोग नहीं रहते हैं। तो इस हिसाब से हम दो पार्ट में, टू टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आता है लेस हैबिटेटेड एरिया और दूसरा आता है हाईली हैबिटेटेड एरिया। यानी कि लेस हैबिटेटेड एरिया का मतलब होता है कि उस एरिया में जनसंख्या कम होती है, लोग कम बसे हुए होते हैं। हाईली हैबिटेटेड एरिया में मतलब कि हाईली बहुत ज़्यादा लोग वहाँ बसे हुए हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर हाईली डेंसिटी है। क्या एरिया होते हैं ये? माउंटेन एरिया हैविंग स्टेप स्लोप एंड रिग्ड ट्रेन्स। जो माउंटेन एरिया होते हैं, हिली स्लोप एरिया होते हैं, जो एकदम ढलान वाले होते हैं, वहाँ पर लोग कम रहते हैं माउंटेन्स में, क्योंकि कंडीशंस नहीं होती है वहाँ पर घर बनाने की, रहने की, तो इसलिए कम बसा हुआ लेस हैबिटेटेड एरिया होता है। हाईली हैबिटेटेड में रिवर वैली होती है, जो कि काफ़ी रिवर वैली, नदी घाटियों में लोग रहते हैं। प्राचीन समय से भी इंडस नदी है, या जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, मिसिसिपी जो वर्ल्ड की फेमस रिवर, तो उनमें बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। यानी कि नदी घाटियों में हाईली हैबिटेटेड एरिया होता है। एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन, जो ज़्यादा गर्म इलाके हों गर्मियों में और ज़्यादा ठंडे इलाके हों, वहाँ भी लोग कम रहते हैं। लेकिन जो प्लेन है, प्लेन एरिया हैवी फर्टाइल सोल, जो उपजाऊ मैदान है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। वाटर लोडेड एरिया, जहाँ जल भराव होता है, बाढ़ आती है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं। थिंक फॉरेस्ट एरिया, जो जंगलों का बहुत थिंक एरिया होता है, घने जंगल होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी लोग कम पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड लाइक प्रेरियन, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो प्रेरी घास के मैदान है अमेरिका में, ब्रह्मपुत्र गंगा का जो डेल्टा है भारत में, वहाँ पर जनसंख्या का सांद्रण बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से लेस हैबिटेटेड एरिया हुआ और हाईली हैबिटेटेड एरिया हुआ लैंड पर। थस इज द लैंड इज अनइक्वली इनहेबिटेटेड, अनइवनली इनहेबिटेटेड। भूमि जो है वो हैबिटेटेड है, बसे हुए लोग जो है वो अनइवन हैं, यानी कि असमान हैं। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंट्रोल बाय ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। कई वेराइटी ऑफ फैक्टर से इसको कंट्रोल किया जाता है। दीज आर द क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वहाँ पर लोगों की संख्या होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को भी देखते हैं लोग रहने से पहले। फर्टाइलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उपजाऊपन को देखते हैं। क्लाइमेट भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे एरिया हैं जो इनहेबिटेट को प्रभावित करते हैं। द एडिक्वेट पर्सनस ऑफ दीज रिसोर्सेज अट्रैक्ट ए हग नंबर ऑफ पीपल्स। अगर यहाँ पर ये एडिक्वेट हैं, सुविधाएं पाई जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स पाए जाते हैं। पीपल यूज लैंड रिसोर्सेज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। पीपल जो हैं वो यूज़ करते हैं लैंड रिसोर्सेज को मीट देयर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से लेस हैबिटेटेड और हाईली हैबिटेटेड एरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि लैंड रिसोर्सेज पर है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।